क्लास 12 का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 9। तो फर्स्ट सेकंड आगे के जो वीडियो जिन बच्चों ने देखे उनको देखें, सही प्रॉपर्टीज वगैरह है। सॉल्यूशन 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 तक के सॉल्यूशन है। आज 5.6 को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसमें जो बच्चों जो सॉल्यूशन दिए वो दिए हुए हैं पैरामीट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग में, यानी ये देखिए दिए हुए डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक्स और वाई हम लोग वेरिएबल लेते हैं इसमें, तो जैसे हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू एक्स को डिफरेंशिएट करते थे वाई की, जैसे कोई फंक्शन दिया होता है तो वाई इक्वल टू एफ करके, और उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। तो दो कंडीशन होती थी, या तो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता था या इम्प्लिसिट फंक्शन होते थे। उस कंडीशन में डेरिवेटिव्स फाइंड करते थे। अगर इस टॉपिक में जो है पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है कि कोई एक थर्ड जो है वेरिएबल के अकॉर्डिंग में दोनों का रिलेशन अगर आ जाए। कभी कभी कोई इक्वेशन जो होती है ना एक्सप्लिसिट कंडीशन में होती है ना इम्प्लिसिट फॉर्म में होती है, मतलब दो वेरिएबल के बीच में होती है, तो उन दोनों का रिलेशन जो है कोई लिंक होता है बीच में थर्ड वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग में उनके डेरिवेटिव्स फाइंड किए जाते हैं। तो जो थर्ड वेरिएबल होता है वही पैरामीटर होता है उन दोनों वेरिएबल्स का, एक्स और वाई का। ऐसे तो सपोज करिए जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू एफ टी ये, और दूसरा दिया वाई इज इक्वल टू जी टी, देखिए तो यहाँ पे टी देखिए दोनों का लिंक है, दो थर्ड वेरिएबल है। जैसे एक एक्स फर्स्ट वेरिएबल हो गया, वाई सेकंड हो गया, और टी जो होगा वो थर्ड वेरिएबल होगा। यानी दोनों वेरिएबल के, यानी एक्स और वाई के वेरिएबल को यानी dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो ये टी के अकॉर्डिंग में हम इसको डेरिवेटिव्स निकाल के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब टी जो है थर्ड वेरिएबल है, यही पैरामीटर है। तो अब जैसे इसको इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। देखिए इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के अकॉर्डिंग में करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश t, देखिए f डैश t हो जाता है ये, और इसको भी विद रिस्पेक्ट टू t के करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू g डैश t। देखिए ये आएगा, ये हो गया। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx जो होगा वो हो जाएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई, या बोल सकते हैं इनटू dt अपॉन dx, ऐसे कर सकते हैं। देखिए dt dt का जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, तो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt। देखिए ये वैल्यू है यानी g डैश t, और ये dt अपॉन dx क्योंकि ये पान है तो नीचे आ जाएगा f डैश t। तो इस अकॉर्डिंग में इस टाइप से जो थर्ड वेरिएबल को डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म होता है इसका। तो इसके निकाल के और dy अपॉन dx आपको क्या हमें निकालना है, तो dy अपॉन dt इनटू dt अपॉन dx। तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है पैरामीट्रिक फॉर्म की, किसी भी फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो जो 5.6 के अकॉर्डिंग में जो सॉल्यूशन है वो इसी पैरामीट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग में है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे 5.6 में दो सॉल्यूशन लिए हमने, फर्स्ट और सेकंड। देखिए तो ये वेरिएबल x दिया हुआ है, सेकंड y दिया हुआ है, और इन दोनों का लिंक जो दिया हुआ है t दिया हुआ है, देखिए थर्ड वेरिएबल। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, और इनको जो यहाँ पे देखिए x और y दिया है, साथ में थीटा दिया हुआ है, ये थर्ड वेरिएबल दिया हुआ थीटा। तो इन दोनों के dy अपॉन dx फाइंड करने, देखिए तो इनका पहले डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। देखिए तो सॉल्यूशन में और ये बराबर x बराबर 2at स्क्वायर। देखिए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के अकॉर्डिंग में, तो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, देखिए 2a कांस्टेंट हो गया, और d अपॉन dt t स्क्वायर। देखिए ये जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू t, यानी dx अपॉन dt जो आ गया 2 या 4at। देखिए एक वैल्यू t आ गई, एक वैल्यू आ गई, देखिए dx अपॉन dt। और सेकेंडली इससे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के अकॉर्डिंग में इसके करेंगे, तो dy अपॉन dt, और यहां पे a देखिए कांस्टेंट है, तो d अपॉन dt t की पावर 4, ये हो जाएगा dy अपॉन dt, और ये a इंटू, और ये जाएगा 4 t की पावर 3। देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4at³। ये सेकंड आ गई वैल्यू, देखिए ये आ गई dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो यह dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ऐसे
लगाएंगे वैल्यू को ताकि dt dt कट जाए, dy अपॉन dx आ जाएगा। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dt दिया आ रहा है देखिए 4a t³ और ये वैल्यू पलट जाएगी यानी कि वैल्यू हो जाएगी ये 1 अपॉन 4at ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि dt अपॉन dx अपॉन dt है, ये dt अपॉन dx है। तो इस तरह रेसिप्रोकल कर देंगे। यहां देखिए तो 4 से 4 कट गया, a से a कट गया और एक t से इसका स्क्वायर कट गया, ये आ जाएगा यानी t², ये आएगा dy अपॉन dx जो आएगा t² आएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। देखिए वैल्यू लगा दें dy अपॉन dt और dx अपॉन dt को रेसिप्रोकल कर दें dt अपॉन dx के फॉर्म में, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर दें बाकी वही है तो कट जाएगा, जो बचेगी वैल्यू वही जो है इसका सॉल्यूशन होगा dy अपॉन dx इक्वल टू t²। ये देखिए आ रहा है। तो ये फर्स्ट ये है। सेकंड में देखिए, सेकंड में हमें क्या करना है, देखिए यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन d थीटा a कांस्टेंट है देखिए, d अपॉन d थीटा cos थीटा और ये आ जाएगा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a इंटू cos थीटा हो जाएगा माइनस के sin थीटा, ये वैल्यू cos थीटा के लिए तो ये माइनस आगे आ जाएगा यानी dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा। तो एक वैल्यू दी आ गई देखिए, ये आ गई फर्स्ट के लिए। इसी लाइन से इसको करें, यहां पे इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे देखिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट है यहां पे, d अपॉन d थीटा cos थीटा और वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू b इंटू cos की जगह माइनस के sin थीटा। देखिए ये और ये माइनस बाहर आ जाएगा dy अपॉन थीटा माइनस के b sin, ये सेकंड वैल्यू आ गई। अब निकालना है आपको dy अपॉन dx, तो ये dy अपॉन dx को बोल सकते हैं dy अपॉन d थीटा और ये डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू dx अपॉन d थीटा, ऐसे कर सकते हैं कि डिवाइड करेंगे तो पहले एक वैल्यू वही आ जाएगी। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन d थीटा आ रहा है माइनस b sin थीटा और डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू माइनस के a sin थीटा। देखिए और ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के b sin थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा, देखिए डिवाइडेशन है माइनस के a sin थीटा, ये साइन साइन कट गया माइनस से माइनस यानी आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू b अपॉन a। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है अलग अलग देखिए थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग में और डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर dy अपॉन dx वैल्यू निकाल देंगे और इस तरह से ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करने एक क्वेश्चन ये हुआ है x और देखिए y दो वेरिएबल दिए हुए और थीटा जो है थर्ड पैरामीट्रिक वैल्यू दी हुई है, थर्ड वेरिएबल जो थीटा दिया हुआ है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन में ये दिया हुआ x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा देखिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा के अकॉर्डिंग में। तो ये जाएगा dx अपॉन d थीटा बराबर देखिए अलग अलग होगा d अपॉन d थीटा cos थीटा माइनस इसकी वैल्यू d अपॉन d थीटा cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का भी d अपॉन d थीटा 2 थीटा। देखिए इस टाइप से cos 2 थीटा का फिर 2 थीटा का भी होगा अलग से डिफरेंशिएट। तो ये जाएगा dx अपॉन d थीटा बराबर cos थीटा का माइनस के sin थीटा और माइनस देखिए cos 2 थीटा माइनस के sin 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा 2 क्योंकि थीटा का 1 हो गया और 2 जो है कांस्टेंट है, यानी आएगी वैल्यू dx अपॉन d थीटा बराबर माइनस के sin थीटा और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है और 2 आगे जाएगा 2 sin 2 थीटा। तो एक वैल्यू दी आ रही देखिए dx अपॉन d थीटा आ रही है। सेकेंडली यहां से निकालेंगे देखिए ये आ जाएगा y बराबर देखा है sin थीटा माइनस के sin 2 थीटा दिया हुआ है, इसको भी डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो हो जाएगा dy अपॉन d थीटा बराबर साइन के लिए d अपॉन d थीटा साइन थीटा देखिए और इसके लिए माइनस के d अपॉन d थीटा
साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा देखिए, और इसका थीटा का भी 2 थीटा का भी होगा इसका, यानी d अपॉन डी थीटा 2 थीटा देखिए ये, और ये आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन के लिए साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा, और माइनस के साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2, यानी वैल्यू आ गई dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा, ये सेकंड वैल्यू आ गई देखिए। बस अब ये dy अपॉन डी है, क्योंकि dy अपॉन dx निकालना है, तो देयरफॉर dy अपॉन dx को हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा और डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा देखिए, तो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन डी थीटा, ये आया cos थीटा माइनस के 2 cos 2 थीटा, और डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू माइनस के साइन थीटा और प्लस के 2 साइन 2 थीटा देखिए वैल्यू ये, तो dy अपॉन डी थीटा ये आएगा। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं करना चाहे तो, और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना यही छोड़ दे तब भी सही आंसर सही है। यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहे तो, वरना यही छोड़ दे तो ठीक है सॉल्यूशन। तो देखिए 7 क्वेश्चन यहाँ पे हुआ है, देखिए यहाँ पे x और y वेरिएबल है, साथ में t जो है इसका पैरामीटर जो टाइप जो वेरिएबल t दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन यहाँ पे करना है। देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में, तो फर्स्ट वैल्यू जैसे ये x बराबर साइन qt अपॉन रूट cos 2t देखिए, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देगा विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt बराबर देखिए u अपॉन v के फॉर्म में है, यहाँ पे u अपॉन v के फॉर्म में, तो ऊपर नीचे वाली वैल्यू को छोड़ देना है, इससे पहले cos 2t और इनटू डिफरेंशिएटर ऊपर d अपॉन dt साइन qt इस वैल्यू साइन qt, और फिर जो है साइन का भी यानी d अपॉन dt साइन t देखिए, और माइनस एक बार साइन क्यूब को छोड़ेंगे साइन qt, और इसका डिफरेंशिएशन यानी d अपॉन dt, और ये हो जाएगा cos 2t की पावर 1 अपॉन 2 देखिए रूट है, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये है फिर cos 2t का इंटू d अपॉन dt, cos 2t इंटू 2t का भी d अपॉन dt 2t दिस वैल्यू देखिए ये, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी रूट cos 2t का होल स्क्वायर दिस वैल्यू, ठीक है। ये जो रहता है u अपॉन v, जैसे आया u अपॉन v, ये होता है u डैश v माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर देखिए, ये वाला फॉर्म लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे किया है, तो ये जाएगा dx अपॉन dt, और ये हो जाएगा रूट cos 2t, और इसका हो जाएगा इंटू 3 साइन स्क्वायर देखिए इसका, और साइन का cos यानी cos t दिस वैल्यू, और माइनस यहां पे देखिए साइन qt इसका, और इसके वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 cos 2t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 देखिए, माइनस पावर जो है माइनस 1 हो जाती है, तो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कॉस का ये माइनस के साइन 2t और 2t का इंटू 2 दिस वैल्यू अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे देखिए रूट जाएगा cos 2t दिस वैल्यू, और ये जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये 1 अपॉन 2 है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर t cos t, और ये वैल्यू है रूट में cos 2t, और माइनस के दिस वैल्यू 1 अपॉन 2 रूट में नीचे आ रहा है देखिए रूट में cos 2t, और ऊपर वैल्यू जो आएगी ये माइनस देखिए यहां आ रहा है, तो प्लस हो जाएगा साइन qt इंटू दिस वैल्यू 2, ये 2 आगे आ गया, यहां पे आ गया 2, और ये आ जाएगा साइन 2t, और अपॉन दिस वैल्यू cos 2t। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम आ गया, तो नीचे आ जाएगा ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, यहां से ये 2 से 2 कट रहा है देखिए, तो इसका एलसीएम आ गया, तो ये जाएगा dx अपॉन
dt बराबर ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 और प्लस 1 यानी cos 2t की पावर 3/2। देखिए 1 प्लस 1 इसकी पावर 1 और 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा, और ये इसका से मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट से रूट हट जाएगा, यानी बचेगा 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t इंटू cos 2t दिस वैल्यू, और प्लस ये बचेगा sin qt इंटू sin 2t। देखिए अब यहां पे वैल्यू देखिए कुछ कॉमन आ रही है, sin स्क्वायर t कॉमन आ रहा है तो हमें तो हो जाएगा dx/dt बराबर sin स्क्वायर t अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 3 cos t इंटू cos 2t, और प्लस के ये यहां से बचेगा sin t इंटू sin 2t अपॉन दिस वैल्यू cos 2t की पावर 3/2। देखिए ये अब यहां पे देखिए 3 है तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, अगर तो ये जाएगा dx/dt बराबर sin स्क्वायर t, और इसको अगर ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा 2 cos, देखिए 2 cos t cos 2t एक बार किया और एक बार और कर दें तो प्लस cos t cos 2t, और ये प्लस sin t sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। देखिए तो ये एक आइडेंटिटी बन गई यहां से यहां तक। देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b की आइडेंटिटी होती है। तो ये वैल्यू एक आइडेंटिटी बन गई यहां से यहां तक, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए ये वैल्यू आ जाएगी dx/dt इज इक्वल टू, यहां से आएगा sin स्क्वायर t और ब्रैकेट में दिस वैल्यू 2 cos t cos 2t, और यहां से प्लस cos 2t माइनस t। देखिए इसको a माइनस इसको b मान लेते, cos a cos b प्लस sin a sin b। देखिए तो cos a माइनस b की आइडेंटिटी बन गई, और नीचे वैल्यू ऐसे आएगी अपॉन cos 2t की पावर 3/3। देखिए तो ये dx/dt इज इक्वल टू sin स्क्वायर t और ब्रैकेट में 2 cos t cos 2t, और ये हो जाएगा प्लस के माइनस हो गया cos t इस वैल्यू अपॉन cos 2t की पावर 3/2। देखिए अब cos t फिर कॉमन आ गया, बाहर ले लेंगे इसको तो हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर t इंटू cos t, और ब्रैकेट में बचा 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ये फर्स्ट वैल्यू आई। देखिए ये फर्स्ट वैल्यू आई इसकी, अब इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको नोट करें, इसको नोट करें, इसको नोट करें, और इसको दोबारा निकालेंगे, इसको इरेज करना पड़ेगा। इसको निकालेंगे तो पहले इसको नोट करें, फिर इरेज करके इसकी सोल्यूशन निकालेंगे। ये फर्स्ट का सोल्यूशन ये आ गया। अब सेकंड का निकालते हैं। यहां पे देखिए वैल्यू जो दी है y इज इक्वल टू cos qt अपॉन रूट में cos 2t, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के अकॉर्डिंग में, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू सेम वही कंडीशन, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये जगह इसको रूट cos 2t को छोड़ा और d अपॉन dt cos qt इंटू cos t की d अपॉन dt cos t का डिफरेंशिएशन, और माइनस एक बार cos qt को छोड़ा और इसका d अपॉन dt, ये रूट वाली वैल्यू रूट cos 2t इंटू d अपॉन dt cos 2t इंटू d अपॉन dt 2t। चेन रूल के अकॉर्डिंग में करते जाएंगे वैल्यू को, और नीचे वाली वैल्यू जो आएगी इसका स्क्वायर यानी cos 2t का होल स्क्वायर, दिस वैल्यू देखिए
तो ये जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये जो है इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू जैसे आएगी यहाँ पे cos 2t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के, ये सॉरी इसका करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t इसका आएगा, और इसका करेंगे तो ये माइनस के साइन t देखिए, और माइनस के cos क्यूटी ऐसे, और ये जो करेंगे इसकी वैल्यू देखिए तो ये जाएगा 1/2 अंडर रूट में cos 2t, अभी जैसे किया जैसे पहले वाले में सेम ये, और इसकी वैल्यू करेंगे तो ये जाएगा माइनस के साइन 2t इंटू 2 दिस वैल्यू अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट जाएगा cos 2t। देखिए इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे देखिए यहाँ पे एक 2 से 2 कट गया, देखिए तो इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे जो है यहाँ पे नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लिया, तो dy अपॉन dt बराबर ये वैल्यू इसके साथ चली आएगी, यानी आ जाएगा cos 2t पावर 3/2, देखिए इसकी पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 ये 3/2 हो जाएगी, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट हट जाएगा, देखिए तो जाएगा cos 2t, और ये माइनस बाहर आ रहा है, देखिए माइनस के ये देखिए 3 भी आ रहा है, तो माइनस के 3 cos 2t cos t sin t, और यहां से देखिए माइनस माइनस एक प्लस हो गया, ये हो जाएगा cos qt इंटू sin 2t दिस वैल्यू, ये देखिए, और ये जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको देखिए ब्रेक कर लेंगे क्योंकि -3 देखा है, तो इसमें पहले कॉमन देख लीजिए, कुछ कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है देखिए cos स्क्वायर t आ रहा है कॉमन, तो cos स्क्वायर t कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा माइनस के 3 cos 2t, और ये वैल्यू निकल चुकी है sin t, और यहां से बचा ये प्लस के cos t sin 2t, देखिए ये वैल्यू, और अपॉन दिस वैल्यू cos 2t पावर 3/2, देखिए ये वैल्यू, या में अब इसको ब्रेक कर लेंगे, दो पार्ट में कर सकते हैं, तो ये dy अपॉन dt इज इक्वल टू, ये वैल्यू थी, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t, इसको ब्रेक कर दिया तो माइनस के 2 cos 2t sin t, और एक माइनस और होगा उसको पीछे ले जाएंगे, इसको आगे ले लेते हैं प्लस के, ये आ गया sin 2t cos t, और यहां से एक वैल्यू लेके 2 लिया था, एक बचेगा यहां पे, वो माइनस आएगा, माइनस के cos 2t sin t दिस वैल्यू, और अपॉन ये वैल्यू cos 2t पावर 3/2। अब देखिए यहां से ये एक वैल्यू, ये वैल्यू देखिए sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a इसको a माइनस sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है, sin a माइनस b की एडिटिविटी होती है, तो यहां पे sin a माइनस b की एडिटिविटी, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, और ये आ गया cos स्क्वायर t ब्रैकेट में माइनस के 2 cos 2t sin t, और ये हो जाएगा प्लस के sin ब्रैकेट में 2t माइनस t अपॉन दिस वैल्यू cos 2t का पावर 3/t, देखिए तो ये जो वैल्यू बचेगी यहां पे आप लिख के दे देखिए, ये वैल्यू बचेगी dy अपॉन dt बराबर, और ये आएगा cos स्क्वायर t, और ब्रैकेट बचा माइनस के 2 cos 2t sin t, और ये बचा प्लस के sin t, देखिए sin t है, और नीचे वैल्यू जो आएगी ये आएगी cos 2t पावर 3/t, ये आ जाएगा dy अपॉन dt, देखिए sin t कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये बाहर ले लेंगे, यानी cos स्क्वायर t इंटू sin t अगर ले लेंगे तो बचेगा माइनस के, देखिए पीछे लगेंगे, ये बचेगा 1 माइनस 2 cos 2t दिस वैल्यू अपॉन cos 2t की पावर 3/2, ये जो आएगी सेकंड इक्वेशन आएगी, देखिए ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई,
अब हमें निकालना है dy अपॉन dt निकालना, dy अपॉन dx निकालना है। देखिए अब डिवाइड करेंगे, ये दोनों सॉल्यूशन आ गए इसके। अब इसको देखिए, इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको इरेज करके इसको निकालेंगे वैल्यू, dy अपॉन dx निकालना है, तो इसको इरेज करेंगे, इसको नोट कर लें। मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, तो हम यहां पे नोट कर लें। देखिए तो dx अपॉन dt जो आया हमारा है sin स्क्वायर t cos t आया। देखिए sin स्क्वायर t cos t, और ब्रैकेट में बचा ये 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ये फर्स्ट वैल्यू आई देखिए, और सेकंड ये आई हमारी dy अपॉन dt बराबर cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 cos 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2 आ गया। ये सेकंड आ गया। देखिए अब निकालना है आपको dy अपॉन dx, तो ये जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt लगाइए, तो डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt। देखिए वैल्यू आ गई, यानी cos स्क्वायर t sin t ब्रैकेट में 1 माइनस 2 cos 2t अपॉन दिस वैल्यू cos 2t की पावर 3/2 इंटू, तो इसको जो है रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2, और नीचे वाली जो आएगी ये आएगी sin स्क्वायर t cos t, और ब्रैकेट में 2 cos 2t माइनस 1। देखिए ये वैल्यू देखिए पूरी कर रही है यहाँ पे, और कुछ कर रहा है साइन से स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर से cos कर दिया, तो वैल्यू बची dy अपॉन, तो यहां से ये आएगा, देखिए प्लस आ गया, यहाँ पे ये प्लस होगा दिस वैल्यू, तो वैल्यू क्या बची देखिए cos t ब्रैकेट में 1 माइनस 2 cos 2t अपॉन दिस वैल्यू sin t ब्रैकेट में 2 cos 2t माइनस 1, और ये जगह dy अपॉन dx, ये जगह cot t आएगा। देखिए cot t cos t अपॉन sin t, यानी cot t, और ब्रैकेट में जो बचेगा ये ब्रैकेट में ये बचा 1 माइनस 2 cos 2t अपॉन 2 cos 2t प्लस 1 दिस वैल्यू, तो ये जो आएगा dy अपॉन dx आएगा। देखिए यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ी तभी आपसे सही है, ये cot की वैल्यू आ गई, और जो ये है ये सॉल्यूशन आएगा dy अपॉन dx। सिंप्लीफाई करके और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, वैसे यहां तक भी छोड़ दे तभी ठीक है। तो नोट करें इस सॉल्यूशन को, बड़ा सॉल्यूशन है।